हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 164 है। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 164A है, ये आपकी हिंदी कार्यपत्रिका है। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 164A। क्या डेट है? 8 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है सबसे अच्छा पेड़। तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस पहेली को पढ़कर पता लगाइए कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। तो आपको एक पहेली दी गई है, आपको बताना है कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। मैं हूँ पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी न खोना, सच्चा मित्र हूँ मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। तो किसके बारे में हो रही है बात? ये पेड़ के, ठीक है, पेड़ के बारे में। तो सही पहचाना आपने, यहाँ बात हो रही है पेड़ों के बारे में। तो चलिए अब इसी सच्चे मित्र से जुड़ा एक पाठ सबसे अच्छा पेड़ बोलकर पढ़िए और जानिए कि इस पाठ में किन किन पेड़ों के बारे में बात हुई है। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा, आइए सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और रिक्त स्थानों को भरिए। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत शब्द भी दिए गए हैं, नीम, चीकू, छां, रबड़। तो देखो फर्स्ट क्या है बेटा? तो बेटा देखो, पेड़ का भी अच्छा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? नीम। तो पेड़ नीम का भी अच्छा है। उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां, यहाँ पर आ जाएगा, छां भी देगा। पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा, ठीक है। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपनी, यहाँ पर क्या आएगा? चाकू, मैं अपनी चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता और रस को पकाकर मैं रबड़, तो यहाँ हम लिख देंगे रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। तो आपको समझ में आया हमने क्या क्या फिल किया? यस। तो देखो हमने फर्स्ट में क्या फिल किया था? नीम। फिर सेकंड में हमने क्या फिल किया था? छां। फिर उसके बाद हमने क्या फिल किया? चाकू। और फिर हमने फिल किया रबड़, ठीक है। तो ये हमने अपना गद्यांश को पढ़ लिया है और उसको कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर, आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, नीम का पेड़ हमारे किस किस काम आता है? तो बेटा आपने सुना होगा कि जो नीम का पेड़ होता है वो दातुन के काम आता है, दवा के रूप में काम आता है, लकड़ी के रूप में काम आता है, ठंडी छां के रूप में काम आता है, ठीक है। तो बेटा देखो हमारा प्रश्न है, नीम का पेड़ हमारे किस किस काम आता है? तो नीम का पेड़ देखो दातुन के काम आता है। यहाँ पर हम लिखेंगे नीम का पेड़ दातुन यानी दांत साफ करने के काम आता है, दातुन करने, दवाई बनाने और किस काम आता है? लकड़ी के लिए,
ठंडी छां के लिए, ठंडी छां के रूप में हमारे काम आता है। ठीक है, रूप में हमारे काम आता है, ऐसे हम लिख लेंगे। प्रश्न नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा कि नीम का पेड़ हमारे किसके काम आता है। तो लिखेंगे नीम का पेड़ दातुन करने, दवाई बनाने, लकड़ी के लिए, ठंडी छां के रूप में हमारे काम आता है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर क्या है कि रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं। तो बेटा रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं, देखो एक तो बन जाता है रबड़ बैंड, रबड़ बैंड होता है, ठीक है, जो बालों में डालते हैं रबड़ बैंड, और इरेजर जिसे हम मिटाते हैं, मिटाने वाली रबड़ होती है ना, तो ये हो जाएगा मिटाने वाली रबड़, मिटाने वाली रबड़, और टायर होता है, टायर, टायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये हो जाएगा वृक्ष, पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वृक्ष। फिर नेक्स्ट है देखो बेटा कि रबड़ बनाने के लिए पेड़ से रस निकालने की प्रक्रिया लिखिए। तो हमें क्या करना है, पहले हमें पेड़ की छाल में चीरा लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि पेड़ की छाल में चीरा लगाकर उसके तले में प्याला रखें, तले में प्याला रख दें। ठीक है, पेड़ की छाल में चीरा लगाकर तले में प्याला रख दें। फिर क्या करना है, फिर दूधिया रस को पकाकर, फिर दूधिया रस को पकाकर क्या करना है, रबड़ बनाना है। ठीक है, दूधिया रस को पकाकर रबड़ बना लें। ठीक है, तो ये हमारी प्रक्रिया हो जाएगी। देखो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था अभी कि पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगाएं, फिर चीरे के तले में एक प्याला रखें, फिर पेड़ के दूधिया रस को एक प्याले में भर लेते हैं, फिर रस को पकाकर रबड़ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रक्रिया है, इसको ही हमें यहाँ पर लिखना है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढ कर लिखिए। तो देखो आपको कुछ जोड़े लिखने हैं, जैसे कि गरम गरम, गरम गरम, ठीक है, गरम गरम, एक एक, एक एक, चलते चलते, चलते चलते, तरह तरह, तरह तरह। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको खाली स्थान भरने हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है, आम के पेड़ के नीचे ठंडी थी, तो क्या थी, छां, तो यहाँ हम लिख लेंगे छां। ठीक है, फिर सेकंड देखो, नारियल की क्या हो गई, जटाएं साफ हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जटाएं साफ हो गई। फिर थर्ड देखो बेटा, थर्ड में क्या आ जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा नीम, नीम की दातुन बड़ी अच्छी होती है।
फोर्थ में क्या आ जाएगा, दोनों भाइयों ने, यहाँ पर केले, दोनों भाइयों ने केले के पत्तों पर खाना खाया। ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखो हमारा क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के अन्य शब्द खाली जगह लिखिए। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको उनको क्या करना है, आपको जैसे कि लिखना है, जैसे ल, आधा ला और ला पूरा, दिल्ली, गुल्लक। तो जिसके बीच में ये शब्द आए तो आपको ऐसे शब्द बताने हैं, जैसे कि हो जाएगा हमारा छल्ला, छल्ला, हल्ला, हल्ला, है ना, मोहल्ला, मोहल्ला। ठीक है, आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखो, आधा और पूरा ता क्या है, पत्ता, कुत्ता। तो जैसे कि हो जाएगा धत्ता, धत्ता, जैसे कि छत्ता, छत्ता, जैसे कि सत्ता, सत्ता, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 5 हमारा, एक पौधा लगाइए और उसका एक प्यारा सा नाम रखिए। फिर उसके साथ अपने फ़ोटो खींचकर या अपने प्यारे पौधे का चित्र बनाकर अपने अध्यापक अध्यापिका को भेजिए। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको एक सुंदर सा प्यारा सा पौधा बनाना है। ठीक है, सुंदर सा प्यारा सा पौधा बनाना है, उसका आपको एक नाम रखना है, फिर उसके साथ आपको एक फ़ोटो खींचना है और उसको अपने अध्यापक के साथ साझा करना है। फिर देखो क्या है, अधिक अभ्यास हेतु अपने रिमझिम की कार्य पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 140 भी कीजिए। फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से चर्चा करें कि पेड़ों की लकड़ी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। विभिन्न पेड़ों की लकड़ी के लिए उपयोग की सूची बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।